हेलो एवरीवन, हमने सेक्शन 18 में आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया, 19 में आपको रहने के लिए ऑर्डर दे दिया, भाई आप अच्छे से रह सके, रेजिडेंस का ऑर्डर आपको दिया, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो अब आपके मॉनेटरी रिलीफ की बात करते हैं सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 कहता है मॉनेटरी रिलीफ आपको मिलेगा, किस तरीके से आपको मिलेगा वो समझेंगे। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए कि आपका लॉस ऑफ अर्निंग हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से एग्रीड पर्सन को किसी भी तरह से अगर उसकी कमाई का नुकसान हुआ है तो कोर्ट जो है रिस्पोंडेंट को ऑर्डर देगा कि आप इसको पे करें, जितने टाइम का इसका क्या हुआ, उस चीज़ का नुकसान हुआ, किस चीज़ के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस आपने इसके साथ किया, इस वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई और इसकी अर्निंग रुकी, तो आप इतना पे कीजिए, ठीक। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंस को भी आप पे करेंगे जो आपकी वजह से हुआ है। तीसरी बात कह रहा है लॉस किस चीज़ का, ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी का हुआ है, उसको भी आप पे करें, उसकी भरपाई कीजिए, आप ऐसे नहीं आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है, उसका भी आपको ऑर्डर दे देगा रिस्पोंडेंट को। उसके बाद कह रहा है अभी और भी बाकी है कहानी, मेंटेनेंस का भी ऑर्डर आपको मिलेगा। आप क्या करिए, बच्चा है तो बच्चे को भी मिलेगा, और उसके बाद क्या नाम है, एग्रीड पर्सन तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये ऑर्डर किस सेक्शन में देगा, 125 to 128 ऑफ CRPC, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे बात आ रही है जी, जो अब ये आपने कह रहे हैं जी आप इतना पैसा दीजिए, तो हाउ मच मॉनेटरी रिलीफ, कितना आप उसको देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर कहा कि ऐसा है जो फेयर हो, रीज़नेबल हो और एडुकेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्रीड पर्सन भी इसका कोई वो कर ले, फ़ायदा उठा ले, जी नहीं जी साहब मुझे तो इतना ही चाहिए। तो ये डिसाइड किया जाएगा, फेयर, रीज़नेबल और एडिक्वेट होना चाहिए, इतनी बात ध्यान रखनी है। और अगर हम टाइम की बात करें कितने टाइम में देना है, तो प्रिस्क्राइब बाय लॉ होना चाहिए, जितना भी लॉ में प्रिस्क्राइब है भाई इतने दिन में आपको उसको देना ही देना है। और उसके बाद कहता है कि अगर इन दैट केस अगर वो फेल हो जाए पे करने में तो क्या होगा फिर, तो इफ़ेक्ट क्या होगा। तो इफ़ेक्ट ये होगा कि जी ऐसा है, जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट के जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर से कोर्ट या फिर उसके डेटर से वो पैसा वसूल करेगा, ठीक है, कहीं तो काम करता होगा ना, तो वहाँ से पैसे निकालेगा, पैसे तो आपको देना ही पड़ेगा, आप जाएंगे कहाँ पर। इतनी बात आपको कह दी गई है सेक्शन 20 में, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, चलो 20 पैसे का भी आपको ऑर्डर मिल गया। अब 21 कह रहा है कस्टडी ऑर्डर होंगे, ठीक, और 22 कह रहा है कंपनसेशन ऑर्डर होंगे। अब किसकी कस्टडी, बच्चे की ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो वो हम आगे समझेंगे 22, 23, 24 और 25 को, ठीक है।